दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में आज तक कुल कितने राजा और रानियां हुए हैं? तो क्या आपको पता है कि इतिहास का एक ऐसा भी राजा था जिसने अपने कुत्तों की शादी में 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे? और इस मंचली शिकार करने वाली राजमाता के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगले कुछ मिनटों में आपको इन सभी सवालों के जवाब ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। नंबर 1, महाराजा भूपेंद्र सिंह। दोस्तों, अय्याश राजाओं की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह का, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ये सुंदर लड़कियों के साथ रात गुजारने के बड़े शौकीन हुआ करते थे। लेकिन 38 साल तक पटियाला पर राज करने वाले महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 5 शादियां की थी। इनके पास कुल 750 रखेले भी थी। इसके साथ ही ये टाइम पास किया करते थे और इस तरह से कुल इनकी 88 औलादें हुई थी। तो वहीं आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लेखन दीवान जर्मनी दास और अपनी पटकथा महाराजा में इनके बारे में ये लिखा गया है कि जब भी ये किसी युद्ध पर जाते थे तो वहां से सैकड़ों लड़कियों को बंदी बनाकर लाते थे। साथ ही उन्होंने अपने बुक में यह भी खुलासा किया था कि महाराजा भूपेंद्र सिंह खूबसूरत लड़कियों की नग्न सभा भी करवाते थे, जिसके साथ ही ये गर्मी के मौसम में नग्न लड़कियों और मदिरा के साथ खुलकर मजे किया करते थे, जहां ये लड़कियों के नग्न शरीर पर शराब को उड़ेलकर उसे चाटा करते थे। इसी के साथ वो सामूहिक रूप से संबंध भी बनाते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश के आजाद होने के बाद जब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र कुमार जी को सोने की बग्गी पर बिठाकर राष्ट्रपति भवन ले गए थे, वो बुग्गी भी राजा भूपेंद्र सिंह जी की ही थी। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि वो कितने अमीर और अय्याश थे। नंबर 2, मुगल बादशाह शाहजहां। दोस्तों, एक बात हमें बचपन से ही पता है कि ताजमहल को मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के प्यार में बनवाया था। लेकिन अगर आप शाहजहां के शख्सियत को नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कोई प्रेमी नहीं बल्कि एक सनकी राजा था, जिसने अपनी पत्नी को 14वीं बार गर्भवती करके उसे मरने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज की खूबसूरती के पीछे इतना दीवाना था कि वो लगातार ही उन्हें गर्भवती करके बच्चा पैदा करवा रहा था और इसी के चलते मुमताज को शारीरिक तकलीफें होनी शुरू हो गई। बावजूद इसके शाहजहां ने उसे 14वीं बार भी गर्भवती कर दिया। इस बच्चे के प्रसव के दौरान ही तड़प तड़प कर मुमताज की मौत हो गई थी। लेकिन मुमताज के मरने के बाद भी शाहजहां ने 8 शादियां की, जहां इसके अलावा भी इनके हरम में ऐसी दासियां भी थीं जो इन्हें दारू पिलाने से लेकर इनके मन भरने का काम भी करती थीं। तो वहीं दुनिया के अजीबों की लिस्ट में शुमार ताजमहल को बनाने में करीब 23,000 मजदूर और 20 साल लग गए थे, जिसे शाहजहां ने संगमरमर के पत्थर से मिलकर बनवाया था। साथ ही इन पत्थरों को राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था, जिसके चलते ही यहाँ बहुत से मजदूरों की जान भी चली गई थी। नंबर 3, सर मोहम्मद रसूल खान। दोस्तों, कहा जाता है कि जूनागढ़ के महाराजा मोहम्मद रसूल खान के पास करीब 800 कुत्ते थे, जहां इन कुत्तों की देखरेख के लिए बहुत सारे नौकर और अलग अलग रूम हुआ करते थे, जिसमें ये आराम फरमाते थे। लेकिन जब इनके कुत्ते बीमार पड़ते थे तो ये प्लेन से उन्हें लंदन के हॉस्पिटल ले जाकर ठीक कराया करते थे। अगर कोई कुत्ता इनका मर जाता तो राजा उसके लिए अपने पूरे राज्य में एक दिन का शोक भी मनवाया करते थे। लेकिन एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि जब इन्होंने अपने सभी कुत्तों की शादियां कराई तो उस समय उस जमाने के करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो और जिस दिन कुत्तों की शादी हुई थी उस दिन को भी राजा ने हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था। नंबर 4, महाराजा किशन सिंह। दोस्तों, भरतपुर के राजा भी अपने अजीबोगरीब शौक के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी एक नहीं बल्कि 40 रानियां थीं, जिनके साथ ही अपने मनमर्जी हिसाब से संबंध बनाए करते थे। पर अगर आपको इनके अश्लील शौकों के बारे में पता चलेगा तो आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे, क्योंकि दीवान दास लेखक ने अपनी पुस्तक महाराजा में इनकी भी बड़ी अश्लीलता का जिक्र किया है। तो वहीं किशन सिंह को तैराकी का बहुत शौक था, जिसके लिए इन्होंने अपने लिए एक स्विमिंग पूल बनवाया था, जो बिल्कुल एक पिंक कलर के संगमरमर से बना हुआ था, जिसमें उतरने के लिए इन्होंने चंदन की लकड़ी की सीढ़ियां बनवाई थी। इसी के साथ बहुत सारी खूबसूरत स्त्रियां नग्न अवस्था में राजा को नहलाने के लिए सीढ़ियों पर खड़ी रहा करती थी। ये तो कुछ भी नहीं, नहाने के समय भी स्त्रियां हाथ में मोमबत्ती लेकर राजा के स्वागत में नाचा गाया करती थी, और जिस स्त्री की मोमबत्ती ज्यादा समय तक चलती थी राजा उसके साथ अपनी रातों को रंगीन करना पसंद करते थे। पसंद किया करते थे। नंबर 5, महारानी गायत्री देवी। दोस्तों, जयपुर की राजमाता कही जाने वाली रानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को इंग्लैंड में हुआ था, जिनके बारे में कहा जाता है ये बहुत ही आलीशान महल में पली बढ़ी थी, जहां इनके महल में 500 से ज्यादा नौकर इनकी खिदमत में दिन रात लगा रहते थे। इसके अलावा महारानी को महंगी महंगी गाड़ियों और शिकार का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता था कि जब इन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तो इनकी उम्र महज 12 साल की थी।
तो वहीं महारानी गायत्री देवी बहुत अच्छी शिकारी होने के साथ साथ बहुत अच्छी गोल्फ प्लेयर भी थी। साथ ही महारानी को घुड़सवारी के अलावा महंगी महंगी प्राइवेट जेट और गाड़ियों का भी शौक था। इनकी शादी जयपुर के राजा सवाई मानसिंह सेकंड के साथ 1940 में हुई थी, जिसके बाद ये जयपुर की तीसरी महारानी और बाद में राजमाता बन गई थी। तो दोस्तों, क्या आपको किसी ऐसे राजा के बारे में पता है जो अय्याशी में इन सभी से काफी आगे हो? आप हमें उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।